नमस्कार दोस्तों। बात जब सुंदर और खूबसूरत दिखने की होती है तो लोग मेकअप का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेकअप से आगे आज के दौर में लोग खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए क्या कुछ करते हैं। दरअसल सुंदरता के दीवाने आज तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करके अपने हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं, फिर चाहे वो होंठ की सर्जरी हो, नाक की सर्जरी हो या हो ब्रेस्ट सर्जरी। लेकिन इसके अलावा आज लोग खूबसूरत दिखने के लिए वैम्पायर फेशियल के साथ साथ न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अब आज का ये वीडियो उन अजीबो गरीब कॉस्मेटिक सर्जरीज पर ही है जो लोग खुद को सुंदर दिखाने के लिए अक्सर अपनाते हैं। अब क्या क्या अजीबो गरीब सर्जरीज आज के दौर में अपनाई जा रही हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब वैम्पायर फेशियल और ब्लड फेशियल के बारे में हम आपको पहले बताएं, उससे पहले हम जानेंगे पाम सर्जरी के बारे में। अब भविष्य की चिंता हम सभी को होती है, हमारा आने वाला कल कैसा होगा इसकी जानकारी तो पुरानी हो गई है, क्योंकि अब तो लोग अपने मन मुताबिक भविष्य बनाने का जुगाड़ खोज चुके हैं। इसका जिम्मा उठाया जापानीज ने। जापान में लोग अपना भाग्य, पैसा, सफलता, शोहरत और विवाह से जुड़ी रेखाओं को ठीक कराने के लिए हथेली की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। अपने नए आविष्कारों के लिए जाना जाने वाला जापान अब हाथ की रेखाओं की सर्जरी में भी माहिर हो चुका है, और ये पूरी तरह से किया जा रहा है प्लास्टिक सर्जरी से, जिसका भारतीय रुपयों के हिसाब से खर्च तकरीबन 70,000 रुपए लगता है। हालांकि ये तकनीक साउथ कोरिया तक अपना रास्ता तय कर चुकी है। अब दुनिया के कई देशों के लोग भी इसमें अपना हाथ आजमा रहे हैं। इस सर्जरी के लिए इलेक्ट्रिकल स्कैपल की मदद ली जाती है, जिसमें अस्थायी लेकिन नेचुरल जैसे दिखने वाले हाथ की रेखाएं बनाने की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में हाथ की स्किन को काटा और जलाया जाता है। इस सर्जरी को करने में महज 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। इतने ही वक्त में डॉक्टर हथेली पर 5 से 10 लकीरें खींच देता है। इस सर्जरी में लेजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से एक तो हाथ की लकीरें हल्की बनती हैं, दूसरी ये लकीरें जल्दी मिट जाती हैं। लेकिन क्या हाथ की सर्जरी वास्तव में किस्मत बदल देती है? अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा। नंबर 2, कटी जुबान। दुनिया में पागलपन की हद पार कर जाने वाले लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। किसी को छिपकली की तरह जीभ दिखाने की चाहत होती है, तो कोई पूरी तरह से सांप ही दिखना चाहता है। इसके लिए वो कभी अपनी जुबान के 2 हिस्से करवाने के लिए सर्जरी करवाता है, कभी टैटू वाले के पास जाकर पूरे शरीर को अलग अलग डिजाइन बनवाते हैं। ऐसे में कटी जुबान की सर्जरी कराना भी एक बिग ट्रेंड बन चुका है। अमेरिका के एरिक स्प्रैग को एक ऐसा ही भूत सवार हुआ। इन्होंने न केवल अपनी जुबान को बीच से कटवाया, बल्कि अपने शरीर पर कई तरह की सर्जरीज करवाकर और सैकड़ों टैटूज बनवाकर छिपकली जैसी दिखने लगे। इस अवतार की वजह से ये द लिजर्ड मैन के नाम से फेमस हो चुके हैं। अपने बदले हुए रूप की वजह से दुनिया भर में परफॉर्मेंस भी करते हैं, लेकिन आप इन्हें देखकर जरा भी जज्बाती ना होइएगा, क्योंकि इसके बारे में डॉक्टर्स की राय कुछ अलग ही है। जुबान के कटवाने की सर्जरी के वक्त कई तरह की परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके शरीर में खून की कमी हो जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, शरीर का नर्वस सिस्टम डैमेज होने के चांसेस भी सर्जरी के बाद हो सकते हैं। सबसे गंभीर परिस्थिति तो ये हो जाती है कि खाना खाने में भी परेशानी होने लगती है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अब इसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि दुनिया के कुछ देशों की सरकारों ने भी इस ओर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। यूएस में साल 2003 में लिप पियर्सिंग को गैर कानूनी करार दिया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कोई 18 साल से कम उम्र के लोगों की जुबान काटने का ऑपरेशन करता या कराता है तो उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। नंबर 3, एनाल रेजुवेनेशन। आज की दुनिया काफी ट्रेंडी हो चुकी है। कोई भी ट्रेंड चला नहीं कि उसको फॉलो करने वालों की कमी नहीं होती है। भारत में नाक में छेद करवाना काफी पुरानी प्रथा है, पर दुनिया में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जिसका नाम है एनाल रेजुवेनेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हो रही है, तो चलिए विस्तार से बताते हैं। अब लोग अपने गुदा द्वार के रंग और आकार को भी बदलने का शौक रख रहे हैं। वैसे कई लोग इसे बवासीर की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भी करवा रहे हैं। जाहिर है एनाल रेजुवेनेशन सर्जरी को मर्द और औरत दोनों करवाते हैं। आश्चर्य तो ये है कि एनाल रेजुवेनेशन केसेस में सबसे अधिक संख्या मर्दों की है। इसमें ज्यादातर लोग पाइल्स के परेशान लोग होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को सही तरीके से फ्रेश होने के लिए सर्जरी को करवाते हैं। अमेरिका में ट्रेंड गे पर्सन्स में अधिक पाया जाता है। इस सर्जरी में 18 से 20 लाख का खर्च आता है। नंबर 4, लिपोसक्शन सर्जरी। बार्बी डॉल से तकरीबन हर लड़की खेलती है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें बार्बी डॉल दिखने जैसी चाहत पैदा हो जाती है। जर्मनी की जैसी बनी के मन में भी ये चाहत अपनी उम्र के 14वें साल में जाग गई। फिर क्या था, साल 2019 में स्कूल से निकलते ही उसने सबसे पहले ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी करवाई, जिसमें उसने अपने माता पिता के 6 लाख रुपए फूंक दिए। उसके बाद उसने लिपोसक्शन सर्जरी के जरिए अपनी कमर की 20 सर्जरी करवाई ताकि वो सही में बार्बी डॉल दिखने लगे।
इन सभी सर्जरीज में उसके 24 लाख रुपए खर्च हो गए। लिपोसक्शन सर्जरी दरअसल शरीर के खास हिस्सों की चर्बी घटाने की प्रक्रिया होती है। मसलन हाथ, जांग, कमर या फिर शरीर के किसी भी हिस्से की चर्बी को इस सर्जरी के जरिए हटाया जा सकता है। यानी कि बॉडी की एक्स्ट्रा चर्बी को हटाकर उसे मन मुताबिक शेप दिया जाता है। इसके एक सेशन में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। पर इस सर्जरी के भी अपने जोखिम हैं। इससे शरीर में आने वाली सूजन जल्दी खत्म नहीं होती है। सूजन को खत्म होने में 1.5 से 2 महीना लग जाता है। आगे चलकर त्वचा लटक सकती है। इतना ही नहीं, इससे ब्लीडिंग का भी खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है कई सालों तक शरीर में दर्द भी बना रहे। ऐसे में जरा सावधान रहें। अगर आप भी बार्बी डॉल बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो इन खतरों के बारे में एक बार विचार कर लीजिए। नंबर 5, वैम्पायर फेशियल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अब आते हैं सबसे विचित्र फेशियल पर, जिसका नाम है वैम्पायर फेशियल। जाहिर है अपने नाम के हिसाब से ये कुछ खास ही होगा। उम्र बढ़ने के साथ ही महिलाएं एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल करने लगती हैं। पर यह विवाद पुरानी होने वाली है, क्योंकि अब अपनी उम्र को छुपाने के लिए लोग एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये तकनीक आप ही के खून से आपकी उम्र को माप देती है। इसे वैम्पायर फेशियल कहते हैं, जिसके बारे में दुनिया को मशहूर सेलिब्रिटी किम करदाशियां से मालूम चला। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी क्या दी, इसका ट्रेंड ही चल पड़ा। इसके बारे में डॉक्टर्स का खुद भी कहना है कि वैम्पायर फेशियल कराने के बाद 60 साल का बुजुर्ग भी 20 साल का युवा दिखने लगेगा। इस तकनीक में आपके शरीर का खून निकाला जाता है, फिर उसे सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में डाला जाता है, जहां खून को PRP कॉन्सेंट्रेशन में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में खून के अलग अलग लेयर्स को सेपरेट किया जाता है। इन लेयर्स में से प्लेटलेट्स भी अलग कर लिया जाता है। फिर शुरू होती है वैम्पायर फेशियल की शुरुआत, जिसमें सबसे पहले चेहरे को शून्य कर दिया जाता है। उसके बाद पेन जैसी एक मशीन की मदद से चेहरे पर छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, ताकि PRP कॉन्सेंट्रेट के जरिए खून को चेहरे के उन छेदों में डाला जा सके। इस फेशियल को करने में तकरीबन 45 मिनट लग जाते हैं। इसके लिए तकरीबन 30 से 80 हज़ार रुपए तक चार्ज किया जाता है। अगर आप भी खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आप इन तमाम सर्जरीज का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ आप अपनी रिस्क पर ही करिएगा। वैसे आपको कौन सी सर्जरी इनमें सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।